मायावती की राजनीति ने फिर मारी पलटी। एक दिन पहले अखिलेश के लिए बीजेपी को लिया आड़े हाथ, दूसरे दिन आते ही मायावती ने अखिलेश पर क्यों कर दिया वार। सब यही सवाल कर रहे हैं कि बीएसपी प्रमुख मायावती की राजनीति ने क्यों अचानक से पलटी मार दी। क्यों मायावती की राजनीति के निशाने पर, अपने निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ले लिया। क्यों यह सवाल सियासी गलियारे में गूंज रहा है। राजनीति सवाल पूछ रही है, जवाब क्या बीएसपी प्रमुख मायावती के पास है, या फिर मायावती ने जो अखिलेश पर हमला किया है, उन्हें निशाने पर लिया है, क्या यह उनकी सोची समझी राजनीति है। अब देखिए ना, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अभी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी की क्षमता पर सवाल उठाए। इससे पहले 20 सितंबर को विपक्षी पार्टियों को धरना प्रदर्शन करने से रोकने पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी, लेकिन उसके एक दिन बाद मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर सपा पर निशाना साध दिया। मायावती ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा, भाजपा की घोर जातिवादी, सांप्रदायिक और जनहित विरोधी नीतियों आदि के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सेकुलर शक्तियों ने सपा को वोट देकर यहां प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बना दी, लेकिन ये पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने में विफल साबित होती हुई साफ दिख रही है। क्यों? उन्होंने इसी सिलसिले में किए गए एक दूसरे ट्वीट में कहा, यही कारण है कि बीजेपी सरकार को यूपी में करोड़ों की जनता के हित और कल्याण के खिलाफ पूरी तरह से निरंकुश और जनविरोधी सोच और कार्यशैली के साथ काम करने की छूट मिली हुई है। विधानसभा में भी भारी संख्या बल होने के बावजूद सरकार के खिलाफ सपा काफी लाचार और कमजोर दिखती है। अति चिंतनीय। इससे पहले मायावती ने 20 सितंबर को किसी का नाम लिए बगैर एक ट्वीट में कहा था कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जनविरोधी नीतियों और उसके निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। मायावती ने यह ट्वीट उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने पैदल जा रहे सपा विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को पुलिस की ओर से रास्ते में रोके जाने को लेकर हुए हंगामे के बाद किया था। इसे सपा की हिमायत भरे ट्वीट के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि अगले ही दिन मायावती ने ट्वीट कर सपा पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। तो इसे किस तरीके से लिया जाए? क्या बीएसपी प्रमुख मायावती एक सोची समझी राजनीति के तहत ऐसा कर रही हैं? क्या मायावती के निशाने पर जितनी बीजेपी है उतनी ही सपा है? क्या मायावती की राजनीति की कोशिश ये है कि जनता के बीच ये संदेश जाए, बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां उनके विश्वास के लायक नहीं है, विश्वास सिर्फ जनता को बीएसपी पर ही करना चाहिए? क्या मायावती की राजनीति ने 2024 के लिए अपना संदेश दे दिया कि वो 2024 की लड़ाई में अकेली ही यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी?